मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयेंद्र मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जीवं जीवं दव्वं जीर्णवरवसहेन जीर्णनित्यं देविंद बिंदु वंदे तम सर्वदा सिरसा। द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे हैं। सिद्धांत देव आचार्य नेमिचंद जी द्वारा रचित ये ग्रंथ द्रव्यों का बृहद रूप से परिचय कराने में समर्थ है। यद्यपि सभी द्रव्यों का वर्णन संक्षेप में दिया है, क्योंकि बृहद वर्णन तो आपको और भी बहुत बड़े बड़े ग्रंथों में मिलेगा। लेकिन क्योंकि इसकी जो शैली है उस शैली में और द्रव्यों को संक्षेप में बताते हुए जीव द्रव्य को अत्याधिक अलग अलग तरीकों से उसको विशेष रूप से बताया। तो हमने जो जीव द्रव्य के अतिरिक्त जो पुद्गल द्रव्य के बारे में संक्षेप में पढ़ा, धर्म द्रव्य के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। और जो बाकी के जो द्रव्य है वो सब संक्षेप में अपन उनके बारे में जानेंगे। वैसे तो हम सब लोग कई बार विस्तार से पढ़ चुके हैं, इसलिए कोई समझने में कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी। फिर भी किसी को कुछ लगे तो अपन उसकी चर्चा कर सकते हैं। देखिए, अपन पढ़ रहे थे ये धर्म द्रव्य, है ना। तो उसके पहले अपन ने ये पुद्गल द्रव्य के बारे में पढ़ा था। उद्गल द्रव की पर्यायें अपन ने सब पढ़ी थी। शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल आकार खंड अंधकार छाया उद्योत और आतप सहित उद्गल द्रव की पर्याय है। हाँ, इनमें किसी को कभी कोई संदेह हो तो जानना चाहते कि ये किसकी पर्याय है तो पूछ सकते हैं, कभी भी कोई संकोच मत करना। फिर ये इस तरह से 10 पर्यायें पुद्गल द्रव्य की शब्द आदि हैं। ये अपना उसमें वो हो गया उसका ऊपर वाले का। फिर बंध का हमने समझ लिया कि जो कर्म बंध आदि हैं वो सब भी आ, वो जो है ऊपर ऊपर से ही बंद होते हैं। वो बंद भी कहने के लिए होते हैं, आत्मा के साथ उनका बंद ऐसा नहीं होता कि जैसे कि वो उसी के प्रदेश हों। एक क्षेत्र में रह सकते हैं लेकिन वो उसके साथ बंधते नहीं। कहने में इसलिए आता है क्योंकि जब तक जीव के साथ उनका निमित्त बना रहता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध बना रहता है, तब तक वो उनके माध्यम से जब उनकी परिपक्वता का समय आता है तब उस तरह के दृश्य दिखाई देते हैं, ऐसे प्रसंग सामने आते हैं। वो खाली एक कोडिफिकेशन है। हमने कभी कोई गलती करी, वो गलती कहीं तो रजिस्टर होगी ना। तो प्रकृति में रजिस्ट्रेशन का तरीका यही है कि हमारे कर्मांड शरीर में आकर के एक डॉट बैठ जाता है। आपने फला फला गलती करी, वो डॉट के रूप में वहां पर अंकित हो गया। अब उसकी सजा जो है इकट्ठी मिलती रहेगी आपको समय समय पर। जैसे हम स्कूल में गलती करते हैं तो टीचर जो है कुछ गलती की तुरंत फल दे देता है, किसी के कोई जुर्माना लगाता है, कुछ ऐसे करता है। ऐसे ही हमारे निरंतर होने वाले स्व के प्रति अज्ञान के कारण होने वाले अपराधों की सजा कर्मांड शरीर में वो उन डॉट के रूप में वो अंकित हो जाती है। और जब उनका समय आता है तो उसके तदनुसार जैसी उसकी सजा मिलनी है उसके अनुसार के प्रसंग खड़े हो जाते हैं। बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। वो खाली जैसे अब वो किसी रजिस्टर में लिख दिया तो रजिस्टर कोई हमसे चिपक थोड़ी गया है। रजिस्टर एक लिखने की प्रथा है कि उसमें लिख दिया कि क्या क्या हुआ। ऐसे ही हमारा कर्मांड शरीर एक रजिस्टर है। कहते जरूर है कि कर्म बंद हो गए, लेकिन वो कैसे बंद हो गए? कि कर्मांड शरीर रूपी रजिस्टर में लिखा गया, समय आने पर वो उसका हमें फल मिलता है।
ये बात अलग है कि जब फल मिलता है तब हम फिर से जो है चीखते चिल्लाते हैं, फिर क्रोध आदि करते हैं, तो फिर नया रजिस्टर में फिर नई एंट्री हो जाती है। इस तरह से, और चूंकि वो रजिस्टर हमारे बिल्कुल क्लोज रखा रहता है, तुरंत जैसे भाव आते हैं तुरंत ही अंकित हो जाते हैं, इसलिए हमको किसी तरह का हम उसको धोखा नहीं दे सकते, ब्लफ नहीं कर सकते। हम कई बार कहते हैं नहीं साहब मेरा ऐसा मानना नहीं था, मेरा ऐसा कहना नहीं था, मैं ये कहना नहीं चाहता था। जो हम कितने भी बहाने बना लें, लेकिन जो हमारा उस समय का भाव होता है वो बिल्कुल यथा योग्य उसी स्वरूप में अंकित होता है। तो अपन किसी को अगर छलने के भाव करें तो हम सब सबसे पहले स्वयं को ही छलते हैं। हम उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते, जो हमारे भाव आए उस समय में 100% हूबहू अंकित होते हैं। तो दो बातें मैं आपसे इसमें कहना चाहता हूँ कि कर्मों के साथ जीव का जो संबंध बताया जाता है, बंध कहा जाता है, वो बंध वास्तव में ऐसा ही है जैसे गाय को किसी रस्सी से बांध दिया। तो वो रस्सी से बांध दिया का अर्थ क्या है? वैसे तो रस्सी में ही नॉट लगती है, एक रस्सी का सिरा दूसरे दूसरे सिरे से बनता है, गाय से थोड़ी बनता है। लेकिन चूंकि वो गाय के शरीर पर वो प्रक्रिया होती है, उसके अंदर में गाय का शरीर भी दिखाई देता है, इसलिए कहा जाता है कि वो बंध गई। ठीक ऐसे ही कर्मों के द्वारा जीव का बंध मानना, और समय आने पर वो बंधन जैसे छोड़ देते हैं अपन गाय को, जाओ भाई मुक्त हो गई, खाओ पियो जा करके, फिर बहुत आके बांध देते बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया। हैं। नहीं नहीं, इसको जरा गहराई से सोचोगे तो बहुत बढ़िया दृष्टांत, जी। एकदम सिमिली सही बैठती है। तो क्या है, देखो अपन को बहुत सरल करके सिद्धांत समझना है, प्रैक्टिकल लाइफ में समझना है, और वास्तव में ऐसा ही है। कितना सिंपल बात है, जो जो मेरा बंद है, अपन दो तरह से बोलते हैं कि कर्मों का बंद हो गया, और बहुत व्यापक रूप से इस बात को बोलते हैं कर्मों के का भोग रहे हैं, कर्मों के फल भोग रहे हैं। ये सब क्या है? वो एंट्रीज हैं, रजिस्टर्ड एंट्री हैं, इसने इस तारीख में ये किया था, और उसके आगे उसका सजा भी लिखी रहती है। इसके फलस्वरूप फला फला आदमी आएगा, इसको गाली देगा, ये करेगा। और फिर वो सारी प्रक्रिया लिखी है, सारी की सारी सजाओं का भी अलग अलग वो नहीं है। जिस तरह का जो भाव होगा, जिस तरह का कार्य होगा, उसकी वैसी ही सजा निश्चित है। आपके लिए अलग होगी, मेरे लिए अलग हो, ऐसा नहीं है। पूरी साइंस है। ठीक उसी तरह के भाव किसी और ने किए होंगे, ठीक उसी तरह के, तो उसको जो सजा मिलेगी वही दूसरे को भी उसी तरह की मिलेगी। उसमें वेरिएशन होगा तो सजा में भी वेरिएशन होगा। रोग आदि के माध्यम से, आपके ये मान अपमान के माध्यम से, यश आयश अपयश के माध्यम से, कितनी सारी चीजें हैं। तो इसको बहुत अच्छे से सिंपली समझो, टेक इट इजी। ये सब जो हम मानते हैं, ये सब बंधा हुआ है, वो सब क्या है? कर्माण शरीर में बंधे, तो कर्माण शरीर जो है कौन सा मेरा आत्मा में घुस गया? वो एक पृथक एंटिटी है, कर्माण शरीर है। लेकिन वो चूंकि हम उससे, उसके निमित्त से होने वाले विपरीतताओं को, प्रतिकूलताओं से परिचित हैं, इसलिए हम दुखी होते रहते हैं। भैया बहुत कर्म बांधे हैं, बहुत खोटे कर्म करे हैं, उसकी सजा तो मिलेगी, तो मिलने दो। सजा भी मिलेगी तो आत्मा ऐसा अलौकिक और नोबल द्रव्य है कि उसके अंदर कोई सजा घुसती नहीं, उसके ऊपर किसी प्रहार का असर होता नहीं। ले तो प्रकृति उस फायदा लेती है उस चीज का कि इसकी कोई चीज हमारे हाथ लग जाए तो हम इसको डरा जाए, है ना? तो वो चीज क्या है? उन्हें मालूम है प्रकृति को कि इसको अपने शरीर से बहुत मोह है, तो आत्मा का तो मैं कुछ कर नहीं सकती। तो उस शरीर के माध्यम से जिससे इसको बहुत लगाव है, बहुत राग है, उसमें कुछ अपन प्रतिकूलताएं देंगे तो ये अपने आप डर जाएगा, अपने आप घबराएगा कि अरे मुझे सजा दी, क्योंकि जिसे सजा दे रहे उसे ये अपना मानता है, अपना स्वरूप मानता है। तो प्रकृति ने ये सारी व्यवस्था इसलिए रखी, क्योंकि ये जीव जो भाव करता है, भावों की सजा जो है इसको कैसे दी जाए? तो भावों की सजा उसको, चूंकि वो भाव भी उसने शरीर आदि के माध्यम से निमित्त से किए थे, इसलिए शरीर की जो है पिटाई कर दो, ये अपने आप समझ जाएगा कि मुझे सजा मिली। ये ज्ञानी जो इस पूरे तंत्र को समझते हैं,
इसी जानकारी के कारण वो कर्मों के उदय से घबराते नहीं, भयभीत होते नहीं। आए हैं अवश्य ही, मैंने ऐसे खोटे भाव किए थे, मुझसे हुए थे, और इनके फलस्वरूप जो सजाएं मिली हैं वो भी बड़ी बड़ी सही हैं। ऐसा ज्ञानी मान करके और उन सजाओं का कोई रिएक्शन ना करके प्रकृति की व्यवस्थाओं की सराहना करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आचार्य से वो लेने जाते हैं प्रायश्चित, मुनिराज, संघ में स्थित मुनिराज, तो उनको सारी चीजें बताते हैं खोल के कि प्रभु आज मैं वहां गया था। जैसे उन्होंने बताया ना, वो वारिशण मुनि ने जो कंपनाचार्य जी के संग में थे, इनका वाद विवाद हुआ था मंत्रियों से, क्या बताया उन्होंने, एक एक बात खोल के बता दी। तो महाराज मैंने उनके साथ बहुत ऐसा व्यवहार किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने उनको अपशब्द भी कहे, मैंने उनका अपना थोड़ा मान का भी प्रदर्शन किया, उनको अपमानित भी किया, थोड़ा मेरे अंदर ऐसा भाव भी था वैसा भाव भी था। तो आचार्य ने कहा कि अच्छा, तो तुमको मैं प्रायश्चित देता हूँ। बोले अभी रुको 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 महाराज, मेरी बात पूरी कहाँ हुई अभी, मैंने और भी बहुत कुछ किया, मैं आपको एक एक बात बताऊंगा। पूरी बात बनने सुनने के बाद कहा कि अब महाराज आप मुझे कड़ा सा कड़ा जो है मेरा प्रायश्चित दीजिए, जिससे मैं जो कुछ मैंने किया है, जो दोष किया है, उस दोष का मुझे जैसे गिल्टी कॉन्शियसनेस खत्म हो जाए, अपराध बोध मेरा समाप्त हो जाए, और आप तो ज्ञानी हैं, मुझे सजा देने में जरा कसर मत कर। ऐसा ही सभी ज्ञानियों के भाव होते हैं, जो प्रकृति में जो कुछ भी उपस्थित होता है उसको सहज में ही मानते हैं, और ये जानते हैं कि इन सब कर्म बंध आदि से बाह्य में होने वाले दृश्य जो हैं अवश्य सजा रूप दिखाई देते हैं, लेकिन अंतरंग में मेरा किसी प्रकार कोई बिगाड़ होता नहीं। हाँ इतना जरूर है कि ये सब प्रक्रिया को जान करके आगे से मेरे ऐसे भाव खोटे ना हो, इसके लिए प्रबंध किया जाए। और उसके प्रबंध में सबसे पहला आता है कि जिन वस्तुओं, जिन इंद्रियों के विषयों आदि के कारण मेरे काषायादिक भाव हुए, उन भावों को समझूं, उन विषयों को समझूं, उनसे भिन्नता समझूं, अपना और शरीर आदि के बीच में जो भेद विज्ञान है उसको परिपुष्ट करके उन भावों को दोबारा न आने दूं। यही मेरा चरित्र है, जिसका इसकी समझ मुझे सम्यक प्रकार से समझ होने के बाद ऐसा चरित्र का निर्माण हुआ। हम और आपको बहुत बहुत कुछ मेहनत नहीं करनी, बहुत सिंपल है कि प्रकृति में जो कुछ हो रहा है उसको होने दो। गालियां देने से नहीं कि भगवान ने ये क्या कर दिया और भगवान मेरा ये क्या दिया, मैंने तो किसी का कुछ नहीं किया था, मैंने किसी का जी नहीं दुखाया था, मैंने किसी का बुरा नहीं किया था। प्रकृति में कहीं कोई अकारण कार्य होता नहीं, इसलिए जो कुछ घटित हो रहा है उसको 100% वैज्ञानिक कसौटी पर कस करके ऐसा ही सही सजा की व्यवस्था की गई, ऐसा मान करके अपना आर्त ध्यान रौद्र ध्यान प्रकट ना करें, जिससे नवीन कर्म बंद हो। और दूसरा, जो कर्म जितनी जल्दी खिल जाए उतना अच्छा है। इसी पर्याय में बहुत सारे दुख संकट आ पड़े तो सुखी हो जाना, खुश हो जाना कि चलो इसी पर्याय में निबट गए, आगे की पर्यायें स्वच्छ होंगी, और उसका इंतजाम भी अपन करें। तो देखो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, हमारा जो कर्म बंध है वो कर्म बंध किस अपेक्षा से है, और हम स्वतंत्र हैं तो किस अपेक्षा से। जैसे मैंने उस गाय का उदाहरण दिया कि रस्सी के नीचे वो गाय पूरी तरह से स्वतंत्र ही है, वो कहाँ बंधी है, रस्सी ही आपस में बंधी है। ऐसा भाव लेकर के संसार के समस्त बंधों को अपराजेय मत मान लेना, वो सब पराजित हो सकते हैं। अपना स्वरूप समझते ही, अपने वेद विज्ञान की कला में निपुण हो जाने के बाद ये कर्म बंध मुझे कुछ भी बंध जैसे लगेंगे ही नहीं, और आगे ना होंगे इसकी व्यवस्था अब मेरे सुधरे हुए भावों के कारण होने लगी। तो देखो अपन ने पढ़ा था इसमें। सर एक सवाल है आप। हाँ बोलिए।
अ, जो कर्मबंध होते हैं तो वो कर्मांड शरीर में जाके बैठते हैं। जी। जब पर्याय बदलती है जीव की तो कर्मांड शरीर भी जाता है और तेजस शरीर भी जाता है। जी हाँ, जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये तेजस शरीर भी सूक्ष्म पुद्गल है क्या? हाँ बिल्कुल है। शुक्र तो पौधलिक है। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी भी पौधलिक होती है ना। हाँ, बहुत बड़ी बात। तो ये दूसरा, तेजस शरीर में मोस्टली हाँ एनर्जी होती है। बोलिए। तो जब तक संसार में जीव है हाँ। तो किसी भी अवस्था में हम्म। जीव का और कर्मांड शरीर और तेजस शरीर, हम्म। ये दोनों एक ही क्षेत्रावगान में हमेशा रहते हैं। इनसे कभी मुक्ति नहीं मिलती है जब तक जीव मुक्त न हो जाए, सिद्ध न बन बराबर, बिल्कुल सही है। जाए। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। अच्छा, यही कंफर्म करना। बिल्कुल। विग्रह गति में भी साथ चलते हैं। हम्म, बिल्कुल। और देखो, ये समझना, इसको पूरे अच्छे से जान लेने से हम उसके उपाय भी समझ लेते हैं ना, कि जी। कर्मण शरीर है तो वो कैसे काम करता है। मैं कैसे, मुझे उनके फल भोगने पड़ते हैं, फल मैं भोगता कहाँ हूँ। देखो व्यवस्थाएं कितनी अच्छी, कि आपका कोई चाह कर भी आपकी प्रकृति आत्मद्रव्य के ऊपर कोई प्रहार नहीं कर सकती। ऐसा नॉवल द्रव्य हूं मैं। तो सजा कैसे दें? जैसे मैंने आपको एक बार उदाहरण दिया था कि वो कोई व्यक्ति जो है वो नग्न रहता था। वो किसी से दया, किसी भीख नहीं मांगता था, कोई वस्त्र आदि नहीं मांगता था। भोजन आदि भी जो उसको इधर उधर फल वल मिल जाते थे उससे खाता, मस्त रहता था, किसी की परवाह नहीं करता था। तो कुछ लोगों को लगा कि यार इस व्यक्ति को अपने अधीन करना चाहिए। तो अधीन कैसे हो? कोई कारण ही नहीं मिल रहा था जिससे वो अधीन हो जाए, क्योंकि उसको किसी की जरूरत नहीं। तो उन्होंने उसको क्या किया कि एक ऊपर से उसको एक अंडरवियर फेंका। तो उसने इधर उधर देखा, उसको कुछ समझ में नहीं आया। उसने ऐसे ही कुतूहल बस उसको पहन लिया। पहन लिया तो उसे थोड़ा अच्छा फील हुआ कि कुछ शरीर में गर्मी आई। फिर थोड़े दिन बाद जो है वो उसके ऊपर एक बनियान फेंकी। एक दृष्टांत दे रहा हूँ। तो वो उसको पहन के उसे और कंफर्ट आया। अब वो उसका आदी सा होने लगा, अच्छा लगने लगा। तब उस व्यक्ति ने उससे कहा कि भैया तू अगर मेरी बात नहीं मानेगा तो तेरी बनियान उतार। अब वो उसके अधीन होने लगा थोड़ा सा। बोले नहीं होगा तो फिर ये अंडरवेयर भी निकालवा लूंगा। तो चूंकि आदी हो गया था इसलिए उसका पुराना फक्कड़पना चला गया था, लापरवाही चली गई। अब वो उनके प्रति में उसको राग हो गया। ऐसे ही शरीर के साथ प्रकृति को मालूम है कि अगर ये बिना किसी अपेक्षा के शरीर आदि से मोह नहीं होगा और कुछ नहीं होगा तो मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन शरीर से इसको मोह है इसलिए शरीर के माध्यम से ही इसको सजा दी जाए। वैसे तो आत्मा का कुछ कर नहीं सकता। यही है उदाहरण पूरी प्रकृति में। शरीर के माध्यम से होने वाला दंड वैसा ही है जो परोक्ष दंड जिसे कहा जाता है। इसीलिए इसी ज्ञान के कारण, इसी श्रद्धा के कारण तो गज कुमार मुनि जैसे के सिर पर सगड़ी जला दी और उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। बाल भी बांका नहीं हुआ मतलब उनके आत्मा में क्या फर्क पड़ा? उल्टा, उस प्रतिकूलता के कारण वो गहरे समा गए अपने स्वरूप में। इतने गहरे समा गए आत्मा के चिंतन में कि केवल ज्ञान हो गया। उस बाह्य प्रतिकूलता को जो इतनी तगड़ी थी, हमारी एक उंगली जरा सी जल जाए तो हमें कितना कष्ट होता है, जिनका पूरा शरीर ही जलने लगा, उनका इतना आत्म ध्यान कि न केवल केवल ज्ञान हुआ बल्कि निर्वाण भी हो गया। सर, ये तो अपने जीवन के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हैं। जी। जैसे जैसे जीवन गुजरता गया, पहले हम इतना पैदल चलते थे, उसके बाद गाड़ी मिली तो उसमें चलने लगे, तो अब उसके बाद शरीर इतना इससे राग हो गया कि अब पैदल चलने की आदत छूट गई। बिल्कुल। इतना राग हो गया कि आज लोग कहने लगे कि पूजन के समय भी हमको एसी की जरूरत है मंदिर बिल्कुल में। सही कह रहे हो। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो देखो, अभी जो मुनिराज जो प्रक्रियाएं जो जो करते हैं, जो क्रियाएं करते हैं, इतना पैदल चलना, इतना बिना किसी चीज की अपेक्षा के चलना, और एक टाइम भोजन करना, किंचित भोजन करना, एक टाइम बस उसी टाइम पानी पीना, ये सब जो प्रक्रियाएं हैं,
वो प्रक्रियाएं न केवल निरंतर अभ्यास के द्वारा, बल्कि भावात्मक रूप से उन सब वस्तुओं से मेरा कोई प्रयोजन नहीं, मैं इनसे भिन्न हूँ, शरीर आदि से भी भिन्न हूँ, ऐसा प्रबल श्रद्धा होने के कारण ही वो यह सब कुछ सहज में कर पाते हैं। हम और आपको एक दिन भोजन नहीं मिले तो हम दुखी हो जाते हैं, अरे साहब आज क्या करें, आज तो भोजन ही नहीं मिला। तो भैया नहीं मिला तो नहीं मिला, 365 दिन तो खाते हो ना दबा के। एक दिन नहीं मिला, नहीं नहीं साहब क्या जानो, भूख के कारण क्या हालत हो जाती है। तो जितना जितना ये सब श्रद्धा का खेल है। तो उपवास कर लेते हैं, महीनों महीनों को उपवास कर लेते हैं, किसी को एक दिन का उपवास भी नहीं होता। तो पहली बात तो श्रद्धा, और फिर उसके बाद आचरण में निरंतर अभ्यास। जब तक आप ये नहीं मानोगे कि सब बेकार की चीजें हैं, पहले भी तो लोग रहते थे और मुझे ऐसी आदत डालनी हो, तब तक नहीं होगा। तो देखो अपन बात कर रहे थे, कर्म बंध से पृथक भूत स्वशुद्धात्मा की भावना से रहित जीव के अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से द्रव्य बंध है। यानी जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया ना वो रस्सी का और गाय को बांधने का, ऐसा बंध है, कहने के लिए बंध है, लेकिन वास्तव में बंध नहीं। बंध तो परस्पर उसमें रस्सी में है। इसी तरह से कर्म का बंध क्या है? कर्म जो है, कर्माण शरीर मेरे आत्म प्रदेशों के चारों ओर है। तो वो जो एक उसका स्कंद है, तो वर्गनाओं का एक स्कंद जैसा है, वो मेरे आसपास है तो है। मैं उसके अंदर मैं स्वतंत्र हूँ, जैसे रस्सी के बीच में गाय, स्वतंत्र हूँ मैं। और देखो मैं तो और भी ज्यादा स्वतंत्र स्वतंत्र हूँ। चलो वो गाय का जो बंधन है वो तो उसको इधर उधर मूवमेंट करने में रुकावट का कारण बन सकता है, लेकिन मैं उन कर्मों के आवरणों के बीच में भी अपनी स्वतंत्र विचारधारा रख सकता हूँ। अपने विचार पूरी पूरी वेग के साथ में निरंतर शुद्ध बना सकता हूँ, जैसे वो नारकी करता। नरक में बैठा हुआ नारकी इतनी परतंत्रता के बावजूद, उसे ना भोजन मिल रहा है ना पानी मिल रहा है, कोई उसे बचाने वाला नहीं, निरंतर उस पर प्रहार हो रहे हैं। वो दुखी है सुखी जो भी है, सुख का तो सवाल ही नहीं। उन परतंत्रताओं की अत्यंत जटिल सीमाओं के अंदर रहकर भी उसे शुभ भाव करने से, शुद्ध भाव करने से कौन रोक सकता है? और वही जो जो भाग्यशाली नारकी हैं, वो इसी प्रकृति के इस वरदान को उपयोग में लाते हुए निरंतर शुद्ध भावनाओं को भा करके स्वयं का स्वरूप जान करके सम्यक दृष्टि बन जाते। हमें तो क्या तकलीफ ही क्या है ना? कैसा हूं मैं? कर्म बंध से पृथक, कर्म बंध से पृथक भूत स्व शुद्धात्मा की भावना से रहित जीव के, ये केवल उन्हीं जीवों के द्रव्य बंध है। आप बोलोगे साहब ये कैसे हुआ? द्रव्य बंध तो ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को ही है, लेकिन हम उन बंधन को बंधन मानते हैं। इसके लिए बंधन मानते हैं कि साहब मेरी सांसारिक दशाएं, जो जो मेरी क्रियाएं वो बाधित होती हैं, कभी मुझे मान नहीं मिलता, कभी मुझे धन नहीं मिलता, ये सब नहीं मिलते ना साहब। तो ज्ञानी को तो उसकी लालसा है ही नहीं, आकांक्षा ही नहीं है। एक दिन का उपवास किया कि आज जो सही आहार विधि नहीं मिली, दूसरे दिन नहीं मिली, चौथे दिन नहीं मिली, तब भी कोई क्लेश नहीं। तो उनके जो बंध होते हुए भी बंध ना के जैसा ही है, उसकी परवाह नहीं करते। इतना ही फर्क है। इसलिए उन्होंने बोला कि जिन जो इस भावना से रहित हैं, उनके व्यवहार नय से द्रव्य बंध है। अर्थात सम्यक ज्ञानी जीव को चौथे गुण स्थान से श्रद्धा की मुख्यता से बंध नहीं है। वो जानते हैं रस्सी रस्सी से बंधी है। कर्माण शरीर बाहर में ऊपर में कुछ भी खिलवाड़े करता रहे, बंधे रहने दो उनको। उन्हें तो एंट्री रजिस्टर में जो हो चुकी है, क्योंकि वो तो हुई है तो हुई है।
और उसके उस संदर्भ में सोचने पर कि ये मेरी ही गलती थी, मैंने ऐसा ऐसा भाव किया था, अनजाने में ही वो गलतियों में, उन गलतियों की सजा में भी कमी आने लगी। खाली चिंतन मात्र से मैंने क्या किया था, ऐसे ही हम किसी से क्षमा मांगने जाते हैं ना, तो वास्तव में हम क्षमा मांगते नहीं। या तो हम फॉर्मेलिटी करते हैं कि साहब क्षमा मानी आ गई थी, क्षमा करवा, या कभी हम कन्फेस भी करते हैं कि भैया मेरे से गलती हो गई, माफ करना, वो उस दिन मैंने ये कह दिया था, आपसे गलती कर। वो भी हम खुल करके थोड़ी मांगते हैं। हम उसमें बहुत सारी चीजें बचा लेते हैं। फिर अब मैंने तो देखो सहज भाव से कह दिया था, अब आप बुरा मान गए तो चलो मुझे क्षमा कर देना। उसमें भी कंजूसी करता हूं मैं, अपने भावों को खोल करके नहीं रखता कि भाई साहब मैंने आपका बहुत अपमान किया, मैंने आपसे क्या क्या नहीं कहा, आप चाहें तो मेरे इस व्यवहार के लिए जैसी चाहे सजा दें, लेकिन मेरे आपसे अनुनय है, इतना है कि सब कुछ हुआ अज्ञानता से हुआ, उस समय मेरे भाव ऐसे थे ऐसे थे, इतना हम खुल करके ओपनली बताते नहीं। बताने की बात अलग है, अंदर में भी उतना रियलाइज नहीं करते। तो ज्ञानियों में और अज्ञानियों में यही फर्क है। विलियम देव लिखा ना, सम्यक ज्ञानी जीव को चौथे गुण स्थान से श्रद्धा की मुख्यता से बंध नहीं है। क्या श्रद्धा है? कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं होता। मेरे से जो जो अपराध हुए वो अवश्य हुए, उनकी सजाएं भी नक्की हैं, समय समय पर उनका फल भी मिलेगा, लेकिन ये मेरे पार्ट एंड पार्सल नहीं है। मैं इनसे अवश्य ही मुक्त हो जाऊंगा, क्योंकि ये मेरे इंटीग्रल पार्ट नहीं है। निष्कषाय शुद्धात्मा के ज्ञान से रहित जीवों को जो कर्म वर्गना रूप उद्गल द्रव्य आता है, उसे द्रव्याश्रम समझना चाहिए। अपन समझ गए, है ना? उन्होंने कैसा कैसा विषय दिया। कर्म वर्गना द्रव्य रूप द्रव्य किसको आता है पुद्गल? जो निष्कषाय शुद्धात्मा के ज्ञान से रहित हैं। अपन तो ज्ञानी बनने वाले हैं, उस निष्कषाय आत्मा की रोज चर्चा करते हैं। उसकी क्या गुण है नैसर्गिक, उनको पाकर मैं धन्य हो गया। मैं ही वो आत्मद्रव्य हूँ जो निष्कषाय, जिसमें अनंत गुण भरे हैं, जो अनंत सिद्धों के समान है, जिसमें दुख नाम का कोई गुण नहीं। इन सबको चिंतन करने मात्र से तत्क्षण सुख की अनुभूति होती है। अनादिकाल से बंधे हुए कर्मों में भी शिथिलता आने लगती है। जिस तरह जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है, तो तीनों लोक में किंचित शांति छा जाती। नरक के जीव भी किंचित उस सुख का वेदन करते हैं, शांति का वेदन करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब भी मैं निष्कषाई आत्मा का जो शक्ति रूप से मैं हूं चिंतन करता हूं, तो मेरे अंदर भी शांत लताएं छाने लगती हैं, शांति की हवाएं चलने लगती हैं। करके देखो, लेकिन करके तब देख पाऊंगा जब मैं उस निष्कषाय निष्कलंक शुद्ध आत्मा के स्वरूप को जानूंगा, तभी तो उसके बारे में चिंतन करूंगा। तो सम्यक श्रद्धा और क्या है, सम्यक दर्शन क्या है? निरंतर आगम के अनुसार लिखी हुई जिनवाणी को समझ करके अपने स्वरूप को जानकर बार बार उसके चिंतन की दिशा में प्रगतिशील होना ही हमारा कर्तव्य है, और वही हमें सम्यक दर्शन प्राप्त कराएगा। बहुत सरल फार्मूला है। तो निष्कषाय शुद्ध आत्मा के ज्ञान से रहित जीवों के जो कर्म वर्गना रूप उद्गल द्रव्य आता है, उसे द्रव्याश्रम समझना चाहिए। जैसे देखो, इतने से पैराग्राफ में कितनी बातें लिखी। जैसे नेत्र दृश्य पदार्थों के कर्ता या भोक्ता नहीं है, मात्र देखते ही हैं, उसी प्रकार ज्ञान अकारक और अवेदक है, और यह बंध मोक्ष कर्मोदय तथा निर्जरा को मात्र जानता है। आंखों से मैं जलती हुई अग्नि देख रहा हूं, अपनी आंखों के सामने जो है ज्वालामुखी देख रहा हूं, तो क्या मेरी आंखें जल गई?
क्या मेरी आंखों को ऐसा नुकसान पहुंच गया? मैंने बहुत सारे दृश्य देखे, तो आंखों को क्या फर्क पड़ा? आंखों ने मात्र जाना, सिंपल सामान्य प्रतिभास हुआ। ये बात अलग है कि उन इंद्रियों के माध्यम से जाने गए पदार्थों में मैं राग द्वेष आदि करता हूँ, ये मेरी यानी जीव द्रव्य की गलती है। उन आंखों का क्या कसूर? वो तो वैसे ही निष्कपट निष्कलंक हैं। ठीक उसी प्रकार से, ये बोला उन्होंने, उसी प्रकार ज्ञान अकारक और अवेदक है। प्योर ज्ञान की बात चल रही है, राग राग आदि से मिश्रित ज्ञान की बात नहीं चल रही। वो कैसा है ज्ञान? ना तो वो करने वाला है, ना ही वेदन करने वाला है, अकारक है, अवेदक है। और यह बंध मोक्ष कर्मोदय तथा निर्जरा को मात्र जानता है। और क्या हो गया बताओ? निर्जरा किसकी हुई? बाह्य पदार्थों की हुई। इसे मैंने जाना, ज्ञान में आया कि बंध हुआ है कि निर्जरा हुई है कि आश्रय हुआ है, इसको कौन जानेगा? कर्म तो जानने से रहे, जानूंगा तो मैं ही। लेकिन जान ही भर, जानना भर ही मेरा काम है। उनसे मैं चाहकर भी जुड़ नहीं सकता। जब वो जुड़ ही नहीं सकता, तो उनको अपने से पृथक जानने में क्या अपराध है? क्यों उनको पृथक नहीं मानते? मुझसे पृथक ही हैं। मोक्ष आदि भी क्या है? दशा है। मोक्ष का अर्थ वो सिद्धशिला नहीं, सिद्ध लोक नहीं। मोक्ष का अर्थ है मेरी वो मुक्त अवस्था, जिसमें मैं किसी भी प्रकार के कर्म आदि कलंकों से रहित हो गया, अपने स्वरूप में आ गया। उस स्वरूप में जिसमें किंचित मात्र भी कषाय आदि को कोई स्थान नहीं। मैं अपने संपूर्ण वैभव के साथ में सूर्य की समान दमकने लगा। केवल ज्ञान की ज्योति मेरी संपूर्ण रूप से विकसित हो गई। इस दशा में, इस दशा का भी चिंतन करो कि ऐसा हूं मैं, ऐसा अलौकिक हूं मैं। किसी भी प्रकार का कोई बंधन कितना ही गहरा हो, क्या बोलते, 70 कोड़ी सागर का साफ बंद कर लेता हूँ हर समय, ठीक है, कर लेता हूं तो कर लेता हूँ। ऐसा सामर्थ्य मेरे विभाव भावों में है। लेकिन ऐसा भी तो सामर्थ्य है ना, जो अनंत कोड़ा कोड़ी सागर के भवबंधनों को क्षण मात्र में भस्म कर दे। ऐसा प्रबल चिंतन भी मेरे पास, ऐसा निरंतर चिंतन करना। हूँ शुद्ध निराकुल सिद्धों सम, अवलोक हमारा भाषा। हाँ? त्रिपुरागरु द्वेष लगे पीछे, याते शिव पद को पाया ना। कोई बात नहीं, लेकिन अब निज के गुण निज में पाने को ये अर्घ समझ संजो कर लाया हूँ। हे बाहुबली तुम चरणों में सुख सन्मति पाने आया। रोज भगवान के दर्शन करना, उनसे और कुछ मत मांगना। बस मुझे मेरी मति सन्मत सन्मति रहे, मेरी मति सब कुभावों से रहित रहे, बाकी सब काम अपने आप हो जाए। मेरी चाहत सब मेरी बेकार मति के कारण ही तो है ना ये। मेरी कुमति समाप्त हो जाए भगवान, बस और कुछ नहीं चाहिए। हे सुमतिनाथ भगवान। और ये कौन? हमारे जो महावीर स्वामी को हमने क्या कौन कौन से उनको वो दिए टाइटल दिए ना, वीर अतिवीर सन्मति। तो सन्मति माने मुझे सन्मति देना। और उनसे कह करके, उनसे आह्वान करके सन्मति लाना तुम्हें ही है। वो थोड़ी आपको परोस देंगे। उनके सानिध्य में, उनके उनको बड़प्पन देने से, उनका बहुमान करने से स्वयं ही सन्मति आती। तो इस तरह से मैंने आपको ये इस पैराग्राफ का अर्थ बताया। 15वीं गाथा में जो तात्पर्य कहा है वह यहाँ भी लागू होता है। आश्रव बंद की ऊपर की व्याख्या श्री समय सार की 72वीं गाथा की टीका तथा भावार्थ का अनुसरण करते हैं। देखो आप जैसे जैसे, ये एक नेत्र का उदाहरण था, वो छूट गया। नहीं बताया ना मैंने? नेत्र का मैंने बताया ना कि जो ज्वालामुखी देखे, जलती हुई अग्नि को देखे, तो हम्म। आग में जो आंखें थोड़ी जल जाती हैं। ठीक है ना? नेत्र दृश्य पदार्थों के कर्ता या भोक्ता नहीं, है ना? ना तो उन्होंने वो आग लगाई, ना वो आग का वेदन कर रहे हैं कि उस आग उनके अंदर प्रविष्ट हो गई। मात्र देखते ही हैं। उसी प्रकार ज्ञान अकारक का वेदक ये बताया। 15वीं गाथा में
ये समस्त इंद्रियों, आंख की ही बात नहीं है, हम समस्त हिंदियों को। समस्त इंद्रियों के बारे में। इंद्रियों के माध्यम से जो वेदन होता है, रसना इंद्री का वेदन हुआ था, तो रसना ने क्या कर दिया? रसना ने कुछ नहीं किया, रसना के ऊपर से जो गुजरे, जो पदार्थ जो गुजरे थे, वो तो गुजर के चले गए। तो मुर्दे के ऊपर भी रख दो तो अगर उसमें थोड़ा सा कुछ मैकेनिज्म करो तो अंदर तक घुसा दो उसको, तो उससे उसको क्या फर्क पड़ना? जानने वाला चला गया, ज्ञानी चला गया। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने एग्जाम्पल किसका दिया, कि जिस तरह इंद्रियों के माध्यम से जाने गए पदार्थों से इंद्रियों का कुछ बिगड़ा नहीं, वास्तव में तो उनके पीछे जो बैठा है उसने उसमें उन दृश्य पदार्थों का राग द्वेष किया, उसी ने भोगा। ठीक उसी प्रकार से ज्ञानी का उदाहरण दिया ना, कि ज्ञानी इन सब पर्यायों को जानता भर है। ज्ञानी ही जानता है बंध किसे कहते हैं, निर्जरा का अर्थ क्या हो गया, मोक्ष के वो योग जो भाव क्या होते हैं, वही उनको जानता है और उन्हीं को महसूस करता है। शरीर क्या जाने, फिर आप कर्मों का पार्शियल निकल जाना निर्जरा कहलाता है, तो हो न गए। कहो ना, वो कहलाता तो कहो, इससे तुमको क्या फायदा हुआ? बोले फायदा ये होगा मैं जान गया कि वो जो कर्म रूपी बंधन थे उनका मैकेनिज्म समझ गया, निर्जरा का स्वरूप समझ गया, कर्मोदय का स्वरूप समझ गया, बस। इस तरह से इंद्रिय आदि के माध्यम से होने वाले अपराधों में मेरा यानी जीव का ही वास्तव में दोष है, उन इंद्रियों का क्या दोष है? मैंने आपको कल बताया था ना कि सूरदास जी ने अपनी आंखें फोड़ ली कि मैंने ऐसा दृश्य देख लिया, आंखों का क्या कसूर? उनमें वो तो जानने का स्वभाव है, उनका देखने का स्वभाव। उनके माध्यम से देखे गए वस्तुओं को मैं राग आदि की कल्पना करना, यह अपराध है। उस अपराध की सजा आंखों को दोगे या स्व को दोगे? और स्वयं को दोगे तो कैसी सजा दोगे? बताओ भाई, मैं अपनी आत्मा को सजा देना चाहता हूँ, कैसे दूं? आत्मा को तो सजा दे ही नहीं सकते हैं। तो क्या तो करूं? जो कुछ जो कुछ कर रहे हैं उससे कर्म बंदी हो रहे हैं। आप खुद यहाँ करो। तो केवल समता में ही रहना है, बस समता में रहना है, और अपने भावों को का भाव अपने भावों को निर्मल बनाते जाना है, बस यही है सजा। तो मैं प्रायश्चित आदि जो करता हूँ, वास्तव में वही मेरा शुद्धिकरण है, कि मैं अपने अपराधों का संज्ञान लेता हूँ कि मैंने आज देखो कैसे बातों को देख कर मेरे मन में कैसे विकार उठे, उन विकारों की समीक्षा करना। और उसका कारण मेरा ज्ञान है, मेरा जो है पर द्रव्यों में बहुत ज्यादा रुचि लेना है, उसकी समीक्षा करना, समीक्षा करके उसका प्रतिक्रमण करना, यही मेरे जो है वो उस रोग को ठीक करने के टूल्स हैं। ठीक है ना? बाहर में मैं अपनी संतुष्टि के लिए कोई व्रत उपवास नियम आदि ले लेता हूँ, वो अलग बात है, लेकिन अंतरंग को स्वच्छ करने का वो एक बाह्य साधन भी हो सकता है। लेकिन आपको स्वच्छ स्व को ही करना है। अपने खोटे भाव कहाँ से प्रकट हो रहे हैं, उनका उद्गम स्थान क्या है, उसको जान करके अपना संयम को मजबूत करना। ठीक है ना? तो ये उन्होंने बात कही है कि ये सब जो है पौद्गलिक हैं, बंध आदि जो हैं, ये बंध भी जो है पौद्गलिक है, बंध है, आश्रव है, ये सब जो दशाएं हैं उसकी बात की। 15वीं गाथा में दिया, गाथा में जो तात्पर्य कहा है वो यहाँ भी लागू होता है। आश्रव बंध की ऊपर की व्याख्या श्री समय सार जी की 72वीं गाथा की टीका भावार्थ का अनुसरण करती है। देखो, एक काम करना थोड़ा समय निकाल करके। बोले साहब समय तो नहीं है ना, समय होता तो मैं दो चार होटलों में और हुआ था ना, समय कम पड़ जाता। लेकिन ये जिनेन्द्र देव की तरफ से जिनवाणी में ये अपील की गई है सभी से, चाहे जवान हो चाहे वृद्ध हो, सभी को अपना समय निकाल के इस पर्याय में, बहुत उत्तम पर्याय है, शास्त्राभ्यास अवश्य करना। उसकी ऐसी रुचि जागृत होगी आपको कि आपको लगेगा कि अब मैं जो 1 घंटा स्वाध्याय यहाँ करता हूँ उसके अतिरिक्त भी मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। और वो आपकी रुचि आपकी प्रबल होती चली जाएगी। आपको अटपटा लगने लगेगा आज मैंने कहीं स्वाध्याय किया नहीं। और क्रम क्रम बार करना, ऐसा नहीं कभी कुछ इधर पढ़ लिया कुछ उधर पढ़ लिया, कभी यहाँ से सुना कभी वहां से सुना, वो स्वाध्याय नहीं है।
किसी विषय विशेष के बारे में ग्रंथ आजकल सब मौजूद हैं बहुत अच्छी छपाई के साथ। जो आपको सरल लगे, सुगम लगे, अच्छा लगे, उसको पढ़ने बैठ, बहुत अच्छा लगेगा। और धीरे धीरे ये अभ्यास हमें ये यहाँ ले आएगा, जो उन्होंने बोला ना आश्रव बंद की व्याख्या के बारे में, उनको समझ में आएगा। अब आज का जो हमारे व्याख्या में इतना समय निकल गया, धर्म द्रव्य के बारे में मैं आपको बता, मुझे स्वयं पता नहीं था कि मैं इस अध्याय के बारे में इतनी देर तक चर्चा करूंगा। हाँ। देखो, धर्म द्रव्य का लक्षण क्या है। गई परनियाण धम्मो पुगल जीवाण गमन से यारी, तो यम जय मच्छाणम अच्छंता सोने। क्या बोल रहे हैं? देखो, ये इसमें एक नीचे टीका आई है, ये आप सब जानते हैं इसलिए मैंने दोबारा नहीं लिया इसमें। वीणा आदि का स्वर शब्द है, माने शब्द खाली मुंह से बोलने वाले ही शब्द नहीं है, जो ध्वनि आती है वो सब भी शब्द में आते हैं। वीणा आदि का स्वर शब्द है। लाख और लकड़ी आदि का जोड़ना सो बंध है। ये बंधापन है, दो चीजों को जोड़ने का जो भी प्रक्रिया होती है उसे बंध कहते हैं। इंद्रियों के द्वारा अग्राह्य सूक्ष्म है, इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य स्थूल है। जो इंद्रियों के से नहीं जाना जा सकता उन्हें सूक्ष्म कहा जाता है। कर्माण शरीर, तेजस शरीर या पुद्गल परमाणु, ये सब सूक्ष्म है, इसलिए इंद्रियों से ग्रहण नहीं होते। इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य स्थूल है। त्रिकोण, चतुष्कोण, गोल इत्यादि आकार है। स्कंदों का कोई भी भाग खंड है। जो दृष्टि को रोके वो अंधकार है। धूप में मनुष्यादि की छाया तथा दर्पण में मुखादि का दिखना प्रतिबिंब है। चंद्रमा अथवा चंद्रकांत मणि का प्रकाश उद्योत है। सूर्य अथवा सूर्यकांत मणि का प्रकाश अतप है। ज्ञानी के आश्रव बंद नहीं है। यह कथन इसकी मुख्यता से है कि दर्शन, मोह और अनंतानुबंधी की प्रकृति का बंध नहीं होता। अविरति आदि से जो बंध होता है वह अल्प स्थिति अनुभाग वाला होता है। दीर्घ संसार का कारण, दीर्घ संसार का कारण नहीं है, इसलिए उसे प्रधान नहीं माना गया। ये खाली इसका बता रहे हैं कि जो ज्ञानी को आश्रव बंध नहीं है वो इस अपेक्षा से कहा जाता है कि उसकी अनंतानुबंधी कषाय नहीं होती। एनीवे, अभी अपन बस शॉर्ट में इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। धर्म द्रव्य का लक्षण। स्वयं चलती मीन को, मीन माने मछली, स्वयं चलती मीन को जल निमित्त होता जिस तरह, जल चलते हुए जिय पुद्गलों को पर धर्म द्रव्य उसी तरह। बोल रहे हैं जिस तरह से जल में चलने वाली मछली को जल का निमित्त मिलता है। चल कौन रही है? मछली। जल उसमें फैसिलिटेट कर रहा है, सुविधा दे रहा है। उसी तरह से जी, जीव और पुद्गलों को, जीव माने जीव, जीव और पुद्गलों को चलने में जो सहायक होता है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। ये अपन पहले से जानते हैं ना। गति में परिणमित पुद्गल और जीवों को चलने में सहायक धर्म द्रव्य है, जैसे मछलियों को पानी में सहायक है चलने में। किंतु वह धर्म द्रव्य नहीं चलते हुओं को जबरदस्ती नहीं चला सकता, है ना। फैसिलिटी है, लेकिन ये उसमें खुद ना तो ज्ञान है ना उस तरह का कोई गुण है कि जो नहीं चल रहे हैं, चलने वाले हैं, उनको पकड़ करके चलाना शुरू कर दे। चाहे जो पानी में नहीं तैर रहे हैं उनको पकड़ करके खींच के पानी में डाल दे, ये उनका स्वभाव नहीं। उसी तरह से धर्म द्रव्य चलते हुए जीवों को, देखो लिखा ना, जीव और पुद्गल, इन दो द्रव्यों का सामान्य गुण सक्रियत्व है। दोनों में कौन सी है? क्रियावती शक्ति है। इसलिए यह दो द्रव्य गमन करते हैं। क्षेत्र से क्षेत्रांतर गमन रूप परिस्पंदन वाली, चलन वाली क्रिया जिनमें विद्यमान है वे क्रियावंत जीव पुद्गल हैं। हैं? अब ये हमारा जो जीव द्रव्य है, शरीर जब होते हैं तो शरीर के साथ चला जाता है जहां जहां शरीर जाते हैं। कोई ऐसी स्थिति बनती है जब जीव द्रव्य अकेला जाता है बिना किसी पुद्गल के साथ के,
ऐसी कौन सी स्थिति? नहीं, मरने के बाद भी ऐसी कोई एक ऐसी दशा बताओ जिसमें पुद्गल का बिल्कुल भी साथ नहीं होता और जीव अकेला जाता वो तो केवल मुक्ति स्थान है साहब। है। तो एक पर्याय से दूसरी पर्याय में भी तो जाता है ना, उस मरता समय है जब। प्रमाण शरीर और तेजस शरीर साथ रहता है। बराबर। यहाँ उसकी क्रियावती शक्ति इंडिपेंडेंट रूप से सिद्ध होती है। गति निमित्तता, धर्मास्तिकाय द्रव्य का गति निमित्तता विशेष गुण है। इस द्रव्य के अतिरिक्त दूसरे किसी भी द्रव्य में वह नहीं है। ठीक है। तो धर्म द्रव्य जो है इधर से उधर हवा की तरह चलता है क्या, कि अभी यहाँ था धर्म द्रव्य, अभी देखो 2 मील दूर चला गया, अभी 4 मील दूर जा रहा है, ऐसा चलता है क्या? परम द्रव्य तो हर जगह है। हर जगह है, हर जगह है। ऐसा थोड़ी है कहीं से मंगाना इम्पोर्ट करना पड़ता। हाँ। बताओ, वो धर्म द्रव्य भेज देना, मेरे चलने की बहुत इच्छा हो रही वो कल है। आज अवेलेबल नहीं है। हाँ, बोले आज नहीं, तो आज नहीं चल सकते आप। तो कोई चलने वाला बहुत तेज चल रहा है, वो रुक ही नहीं रहा है, तो उन्होंने कहा भाई साहब वो पता नहीं मेरे भैया को क्या हो गया, चलते ही चले जा रहे हैं, थोड़ा सा अधर्म द्रव्य भेज देना जरा, तो उनको ब्रेक लग जाए। हाँ, ऐसी कल्पना कर सकते हैं ना। तो क्या बताया ना, धर्मास्तिकाय द्रव्य का गति निमित्तता विशेष गुण है। इस द्रव्य के अतिरिक्त दूसरे किसी भी द्रव्य में वो नहीं। एक ही काल में सबको निमित्त एक ही काल में गति परिणत समस्त जीव पुद्गलों को लोक तक गमन का हेतुत्व धर्म द्रव्य को बतलाया है। देखो इसमें एक शब्द लिखा है इन्होंने, लोक तक गमन कर, है ना। लोकाकाश और अलोकाकाश दो होते हैं ना। अलोकाकाश कहते ही उस आकाश को है जिसमें धर्म अधर्म आदि द्रव्य नहीं रहते हैं। धर्म धर्म सिर्फ एक आकाश द्रव्य ही रहता है और कोई द्रव्य रहता नहीं। उतने पोर्शन को ही हम अलोकाकाश कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या है, इनडायरेक्टली, कि जो लोकाकाश है, लोकाकाश ही वो भाग है जिसमें छहों द्रव्य रहते हैं। तो इसलिए उन्हें लोक की बात कही कि धर्म द्रव्य भी वहीं तक सीमित है। जो आपके वात वलय है ना, उससे जो बाउंड्री बनती है, उसके अंदर अंदर ही रहता है। वो फैसिलिटी बाहर में कोई जीव है ही नहीं, तो वो फैसिलिटी किसको चाहिए? काल और पुद्गल, अब देखो उन्होंने एक सिद्ध किया है कि जो बात धर्म द्रव्य में है, जो कार्य धर्म द्रव्य करता है वो दूसरे द्रव्य नहीं कर सकता। तो उसके बारे में उन्होंने बताया, काल और पुद्गल एक प्रदेशी है। एक प्रदेशी है ना, एक पुद्गल परमाणु पुद्गल कहलाता है। असली पुद्गल एक परमाणु, वो एक प्रदेशी है। एक पुद्गल परमाणु, प्रदेश की परिभाषा ये है कि जितने क्षेत्र में एक परमाणु रहता है उसको एक प्रदेश कहते हैं। तो एक प्रदेशी है। और काल भी एक प्रदेश में एक कालाणु रहता है, इसलिए वो ये काम नहीं कर सकते, अतः वह संभवित नहीं होता। फिर जीव के बारे में कहा कि जीव कर सकता है क्या ऐसा काम, लोगों को चलने चलाने में मदद कर सकता है क्या है? तो बोल रहे हैं जीव समुद्घात के अतिरिक्त अन्यत्र लोक के असंख्यात में भाग मात्र होने से उसके वह संभवित नहीं होता। बोले जीव सब में कहाँ फैला है साहब? बोले फैला तो है, आपने बताया था वो, कि समुद्घात के समय में वो जीव पूरे लोकाकाश में फैल जाता है। तो उन्होंने बोला वो सिर्फ समुद्घात के टाइम होता है, बाकी धर्म द्रव्य का कार्य करने के लिए तो सदा काल ऐसा होना चाहिए ना। वो सदा काल तो उतना फैलता नहीं, है ना। वो तो खाली वो शरीरों के तक सीमित ही रहता है, नॉर्मल कोर्स में। तो जीव समुद्घात के अतिरिक्त अन्यत्र लोक के असंख्यात में भाग मात्र होने से उसके वह संभवित नहीं होता। लोक और अलोक की सीमा अचलित होने से आकाश के लिए भी वो संभवित नहीं होता, है ना, उसकी दो सीमाएं हैं। और विरुद्ध कार्य का हेतु होने से अधर्म के लिए भी वो संभव नहीं होता। अधर्म तो उल्टा कार्य करता है। तो उन्होंने क्या सिद्ध कर दिया,
कि धर्म द्रव्य अपना कार्य वही कर सकता है, दूसरे द्रव्य उसकी जगह नहीं ले सकते। है ना? सभी द्रव्यों के बारे में, सब द्रव्य अपना अपना कार्य कर सकते हैं, दूसरे का कार्य नहीं कर सकते। सहकारी, सहकारी का अर्थ निमित्त मात्र है। जैसे सिद्ध भगवान उदासीन है, तो भी सिद्ध गुणानुराग में परिणत भव्य जीवों को सिद्ध गति के लिए सहकारी कारण है। उसी प्रकार देखो वो क्या उदाहरण दिया हमने, कि जो सिद्ध भगवान है वो स्वयं किसी को पकड़ के सिद्ध लोक में नहीं खींच सकते, सिद्ध अवस्था में नहीं ला सकते, लेकिन उनका आलम्बन लेकर के जीव स्वयं ही सिद्ध बन जाते हैं। ठीक उसी प्रकार धर्म द्रव्य भी अपने स्वभाव से ही गति परिणत जीव पुद्गलों का उदासीन सहकारी कारण है। गाथा में लोक प्रसिद्ध जल और मछली का दृष्टांत दिया है। स्वयमेव गमनादि क्रिया रूप प्रवर्तमान जीव और पुद्गलों को धर्मास्तिकाय सहकारी कारण मात्र है। उसमें उसका कारणत्व इतना ही है कि जहाँ धर्मादि द्रव्य होते हैं, वहीं जीव पुद्गल गमनादि क्रिया रूप प्रवर्तित होते। लोकाकाश में ही हो, हलन चलन होती है, इसलिए यहाँ वो रहता है। नहीं तो किसके लिए हो? एक गृहिणी कहती है कि मेरे घर में कोई है ही नहीं, मैं किसके लिए भोजन बनाऊं? तो ये वही कहते हैं कि लोकाकाश में ही जीव और पुद्गल आते हैं तो उनके लिए फैसिलिटी दी है, अलोकाकाश में रहते नहीं, इसलिए वहां फैसिलिटी नहीं। कल मैं आपको इसके बारे में बचा हुआ जो है क्वेश्चन बता करके अधर्म द्रव्य का लक्षण बताऊं। बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं ये, इसको आप टेक इट इजी। जितना आप इजी लोगे उतनी आकुलताएं कम हो जाएगी। हाँ, कई बार होता है। चलिए साहब, तो 26 जनवरी मन रही है लोगों की, बहुत कम लोग हैं। संजय प्रकाश जी, संजय प्रकाश जी जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यात्म विनाश देखो, ज्ञान के प्रकाश देखो, आपा परिवास देखो, भानु सेवा खानी है। चाहूं गवे जान देखो, बंदे विधि भान देखो, स्वपर की शान देखो, परम प्रमाणी है। अनुभव ताए देखो, जीव के जताए देखो, कहूँ न सताए देखो, भवे उरे आनी है। जहाँ तहाँ तार को पार के उतार को, सुख विस्तार को, यही जिंदवानी है। हे जिनवानी भारती, तो जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जवानी के ज्ञान के सो जे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे थे डो, सदा दे थे डो। जिनवाणी माता की जय। कार्य सर।